बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बद्दुआ का खात्मा कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। बल्कि इंसानी बेड़िया बन चुका था। सुबह हुई तो मेरा दिल रात वाले वाक़े पर मुझे दुत्कारने लगा। मैं संजीदगी से इस बारे में सोचने लगा था कि किस तरह मैं इस अज़ाब से निजात पाऊं। वो एक नहायती अजीबो गरीब शख्स था जो मेरे सामने बैठा था। उसको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि इसके जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज होगी। उसका हुलिया नहायती अजीब और करिया था। वो शक्लो सूरत और कपड़ों से नहायत मैला कचीला और गंदा मालूम हो रहा था। सबसे हैरत अंगेज बात आंखों में थी जो कि बहुत रोशन और चमकीली थी, जिनसे मुझे शुआएं सी निकलती महसूस हो रही थी। इस कदर गलीसा और गंदे इंसान को तुम हवेली में क्यों लाए हो? मीर मुंशी साहब, मैंने नहायत सख्त लहजे में पूछा। सरकार, आप ही के हुक्म के मुताबिक लाया हूँ। मीर मुंशी साहब हाथ जोड़कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? हम बताते हैं मतलब सरकार आपको। मीर मुंशी की जगह वो शख्स बोल पड़ा। मैंने मीर मुंशी को हाथ के इशारे से जाने का इशारा करते हुए कहा, सरकार, हमारा नाम जगन है। हम काली के सच्चे सेवक हैं। आपकी हर मुश्किल का हल है हमारे पास। वो मुस्कुराकर बोला, क्या मतलब? मैं चौंक बोला, मतलब ये है कि मुंशी साहब को आपने किसी इल्म करने वाले को ढूंढ लाने को कहा था और मुंशी साहब हमें पकड़ लाए। मैं अब भी नहीं समझा कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। मैं काली माँ की कृपा से हर वो काम कर सकता हूँ जो कि सीधे तरीके से नहीं हो सकता। मैं आपको देखकर समझ गया था कि आप पर किसी आत्मा का साया है। 20 साल से वीरानों में गंद खाया है, चिल्ला किया है। ये भी ना कर सकूं तो लानत है मुझ पर। हम तुम्हें दौलत में तोल देंगे जगन, अगर तुम हमें चांद की कैद से निजात दिला दो। दौलत तो मैं लूंगा सरकार, मगर इससे पहले आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और फिर मुख्तसिर अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दी। जब तक मैं बोलता रहा वो चुप करके सुनता रहा। इस दौरान वो मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता रहा। मेरी दास्तान खत्म हुई तो मैंने देखा कि वो सर झुकाकर आंखें बंद किए बैठा है। वो काफी देर तक उसी तरह बैठा रहा। मुझे कोफत होने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि इस मैले कचीले को बाहर फेंक दूं। कोई 15 मिनट बाद इसने आंखें खोल दी। देखो सरकार, आप मुसलमान हो। दुनिया की सबसे पाक कौम जो सिर्फ एक ही ईश्वर को मानती है। मैं सफली अमल करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सफली ईमान को तबाह कर देगी और जो रास्ता मैं बताऊंगा इसका ताल्लुक सफली से है। तुम रास्ता बताओ जगन, वैसे भी जहर जहर को ही मारता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कल आने का कहकर चला गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरे और सुनाटे का राज था। मैं अपनी कार में काफी देर से उस मरगट के बाहर खड़ा था और जगन का इंतजार कर रहा था। जगन मुझे ले जाने वाला था। अख्तियातन मैंने साथ में पिस्तौल भी रख लिया था ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं जगन के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सकूं। मुझे एहसास होता कि मैं सफली के इस्तेमाल से शिरक जैसे गुनाह अजीम का अर्तकाब कर रहा हूँ। अपनी मुश्किलों में अल्लाह से मदद तलब करने की बजाय शैतानी कुव्वतों का रास्ता अपना रहा हूँ। तो शायद मैं ऐसा ना करता, मगर अच्छे और बुरे रास्ते की तमीज अल्लाह ने बताई है और इस पर चलना ना चलना इंसान के अपने इख्तियार में है। जगन ने मुझे काफी इंतजार करवाया। जब वो मरकज से बाहर आया तो इसका रूप और हुलिया मेरे लिए हैरत अंगेज था। वो सर से पांव तक काले लिबास में मलबूस था। चेहरे पर मरकट की राख मल रखी थी। पूरे जिस्म से लुबान और कफूर की बेपनाह महक उठ रही थी। मैंने इसे हैरत से देखा और पीछे बैठ जाने का इशारा किया। ये जरूरी है सरकार, चिल्ला तुम करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो गाड़ी में बैठता हुआ बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने फिक्रमंद अंदाज से कहा, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ किसी जमाने में सफली मुकम्मल करने वालों के लिए एक मंदिर बनाया गया था, लेकिन अब वो वीरान इमारत है जहाँ तुम्हें एक चिल्ला करना होगा, जिसके बाद आत्मा मेरे कब्जे में होगी और मैं शक्तिमान और तुम पर इस बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा।
आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी में हमें दूर से एक इमारत नजर आई, वो भी जगन के बताने पर, वरना अंधेरे में मुझे वो इमारत नजर भी न आती। स्याह पत्थर से बनी ये इमारत शायद कई 100 साल पुरानी थी। पूरी इमारत पर मीनार थे। हम दोनों इमारत के स्याह रंग के पत्थरों के बने दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अंदर चौड़ा और तवील हॉल था, जिसकी दीवारें भी स्याह और सख्त पत्थरों से बनी थी। इमारत के चारों बुर्जों पर मशालें रोशन थी, जिसकी वजह से मुझे इमारत का अंदरूनी हिस्से का जायजा लेने का मौका मिल गया था। इमारत जो कि शायद किसी जमाने में एक मंदिर थी। हॉल की दीवारों पर औरतों की मूर्तियां रखी थी और वसत में चौड़ा चबूतरा था, जो कि कुर्बान गाह मालूम होती थी। कुर्बान गाह के बिल्कुल अक्कम में काली देवी का खौफनाक बुत रखा था। हॉल की छत पर अजीब से परिंदे लटके हुए थे, मगर वो चमगादड़ नहीं थे, कुछ और ही थे, जिनकी थोथनी अजीब थी। एक खौफनाक इमारत थी। शहबाज साहब जगन की आवाज गूंजी तो मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हें अपने पूरे कपड़े उतार कर सिर्फ एक जांघिया पहनना होगा, फिर पूरी रात मेरे किए हुए मंत्रों का चिला करना होगा, तो ही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं शहबाज अली खान, एक नवाब घराने का चश्मो चिराग, इस तरह के फजूल कामों में पड़ गया था। सिर्फ इन ना करदा जुराइम जो मैंने नहीं किए थे। कुछ ही मिनटों बाद मैं जगन के बताए हुए हुलिये में आ गया था।